हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रुथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी फॉर 11 जनवरी। कल निफ्टी की एक्सपायरी, आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, काफ़ी डल एक्सपायरी थी। निफ्टी की बात करें तो देखो आज काफ़ी नीचे मार्केट गया और काफ़ी अच्छा बाउंस किया है ना। अगर आप ऑलमोस्ट देखेंगे तो कई जगह आपको हैमर या बुलिश काइंड ऑफ स्ट्रक्चर दिखेगा। एंड स्ट्रक्चर को अगर डेटा से मैच करें और डेटा भी अगर इस चीज़ को सपोर्ट करता है तो फिर हमें एक अच्छा मूवमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में देखने को मिल सकता है। तो चलो एनालाइज कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज़। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर गिवन है, सो प्लीज़ ज्वाइन कर लें। स्टार्ट करते हैं विद बिग प्लेयर डेटा। तो बिग प्लेयर डेटा की बात करें, देखो यहाँ कैश मार्केट में एफ ने 1700 करोड़ की सेलिंग कर रखी है, डी ने 2000 करोड़ की बाइंग कर रखी है। तो नेट नेट ये बाइंग सेलिंग का अमाउंट ऑलमोस्ट इक्वली है। एफ इंडेक्स फ्यूचर की बात करूँ तो 640 करोड़ की यहाँ सेलिंग है। स्टॉक फ्यूचर की बात करें तो यहाँ पर भी थोड़ी सेलिंग आपको देखने को मिल रही है 1100 करोड़ की। ठीक है, ये थोड़ा सा नेगेटिव है ना। फिर हम बात करें इंडेक्स ऑप्शंस की, तो इंडेक्स ऑप्शंस में 68,000 करोड़ की सेलिंग, काफ़ी बड़ा अमाउंट इन्होंने सेल कर रखा है। और ये सेलिंग क्या करेगी, ये सेलिंग आपको एक मूवमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में या साइडवे करा सकती है। ठीक है, साइडवे टू बुलिश, ये इंडेक्स ऑप्शन का जो सबसे बड़ा डेटा है दैट इज़ साइडवे टू बुलिश। यानी मार्केट नहीं गिर सकता ज़्यादा, तो ज़्यादा उम्मीदें भी मत करना है ना। यानी बड़े मूवमेंट की उम्मीद नहीं करनी है अभी हमें। क्यों नहीं करनी, क्योंकि रिज़ल्ट सीज़न है। रिज़ल्ट आने के बाद आप कुछ भी एक्सपेक्टेशन रखो वो अलग चीज़ है, बट रिज़ल्ट से पहले या तो मार्केट होल्ड करेगा या फिर थोड़ा बहुत अप एंड डाउन हो सकता है ना। तो यहाँ पर जो डेटा बिल्ड होके आया है दैट इज़ कि इन्होंने ऑप्शन सेल कर रखा है। और ऑप्शन सेल में 80% क्या हम कंसीडर करके चलते हैं, या जो एफ प्लान करके चलते हैं, वो ये रहता है कि मार्केट को साइडवे टू बुलिश रखा जाए। ठीक है, और अगर मार्केट को बियरिश रखना होता है तो ये ऑप्शन बाय करके चलते हैं, बड़ा अमाउंट है ना। तो यहाँ पर मेजरली आपको अपवर्ड मूवमेंट या साइडवे मूवमेंट देखने को मिल सकता है। चलो इसके बाद बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी में क्योंकि कल एक्सपायरी है, प्रीमियम काफ़ी छोटी हैं, तो 2000 करोड़ की ऑप्शन बाइंग है। बट बैंक निफ्टी की बात करें तो 71,000 करोड़ की ऑप्शन सेलिंग कर रखी है ना। तो यहाँ पर आपको एक बड़ा मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है इन बैंक निफ्टी। फिन निफ्टी की बात करूँ तो फिन निफ्टी में छोटा सा अमाउंट बाय एंड सेल पे है। ओवरऑल अगर डेटा देखा जाए तो साइडवे टू बुलिश डेटा है। विक्स की बात करें तो ये भी साइडवे टू बुलिश डेटा है। क्यों, क्योंकि विक्स 2% डाउन हुआ है। निफ्टी अप है, बैंक निफ्टी अप है, सॉरी सेंसेक्स अप है, दैट इज़ ऑल्सो पॉजिटिव। तो यहाँ पर पाँच में से चार फैक्टर आपके पॉजिटिव हैं। केवल एक ही चीज़ है जो थोड़ी सी नेगेटिव है, दैट इज़ स्टॉक फ्यूचर की पोजीशन। कि स्टॉक फ्यूचर में इन्होंने नेगेटिव डेटा बिल्ड किया है। तो यहाँ पर ये थोड़ा बहुत करेक्शंस की उम्मीद कर रहे हैं। कितना करेक्शंस, 30-40 पॉइंट का करेक्शंस हो तो ये अपनी अमाउंट यहाँ बुक करेंगे, और बुक करेंगे तो मार्केट ऊपर आ जाएगा। ठीक है, और अगर गैप अप खुलता है, ऊपर ही जाता है, तो फिर ये वेट करेंगे, क्योंकि फ्यूचर की पोजीशंस मंथली बेसिस पे भी होती है ना। तो ये उसके बाद, क्योंकि यहाँ 1000 करोड़ है, यहाँ 78,000 करोड़ है, 68,000 करोड़ है, 71,000 करोड़ है, तो वो वहाँ से बैलेंस हो जाएगा उनका, है ना। तो डेटा नो डाउट बुलिश, साइडवे टू बुलिश है ना। एंड निफ्टी का चार्ट की बात करें तो चार्ट स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, इस ट्रेंड लाइन की बात करूँ तो इस ट्रेंड लाइन के अगर ऊपर से ऊपर मार्केट ओपन होता है और ऊपर रुक जाता है तो आपको एक बड़ा अप मूवमेंट देखने को मिल सकता है इन निफ्टी। अभी लेवल वाइज देखें तो निफ्टी के लिए 21,690 का लेवल इंपॉर्टेंट है। अगर ये टूटता है तो फिर आपको 800 तक की मूवमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में देखने को मिलेगी। एंड 800 के बाद आपको 920 नेक्स्ट लेवल रहेगा 920 का। ठीक है, 580 जब तक होल्ड कर रहा है कोई दिक्कत नहीं है, बट 580 के नीचे जाता है मार्केट तो फिर आपको वंस अगेन 500 एंड देन आपको 356, जब तक ये नहीं टूटता तब तक आपको डाउनवर्ड मूवमेंट। आज इसने ट्राई किया बट हाँ वापस बाउंस कर गया, अच्छा खासा हैमर बनाया, एंड हैमर के बाद इसके लो को कभी टेस्ट नहीं किया है ना। उसके बाद अपवर्ड ही मूवमेंट हुआ है। तो कल अगर 580 टूटेगा तो 500, और अगर 690 टूटेगा तो 800, इसके बीच में मूवमेंट दे
तो फिर हमें अवॉइड करना है, ठीक है। तो क्लियर रखना, एक्सपायरी भी है, जितनी प्रीमियम होगी वो डिके कर जाएगी, तो वेट करना या तो ये लेवल टूटे या ये लेवल टूटे, ठीक है। गैप अप से टूटता है, बड़े गैप अप से तो चेज नहीं करना। गैप डाउन से अगर ये लेवल टूटता है तो आपको बियरिश नहीं होना, है ना। गैप अप से बड़े गैप अप और बड़े गैप डाउन पे आपको सेम डायरेक्शन में नहीं रहना, अपोजिट डायरेक्शन की ट्रेड का वेट करना है, ठीक है। तो ये थोड़ा लेवल वाइज आपको ध्यान रखना है। स्ट्रक्चर अभी इस तक स्ट्रक्चर बियरिश ही है, यानी लोअर हाई लोअर लो इस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बना रहा है, बट जैसे ही इस लेवल को तोड़ेगा यानी इस ट्रेंड को तोड़ेगा तो उसके बाद आपको एक अच्छा मूवमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में देखने को मिल सकता है। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी ज़्यादा बियरिश है एज़ कम्पेयर टू निफ्टी। अगर बैंक निफ्टी की बात करें, आज इसने ऊपर मूवमेंट भी स्टार्ट किया, बट वहीं 400 के अराउंड आके ये फंस गया, और इसको अभी जाना थोड़ा बुलिश होने के लिए भी जाना, इसको 570 के ऊपर निकलना है। 570 के ऊपर सर्वाइव करेगा, जिसको पहले सपोर्ट बना रखा था इसने, अगर उसके ऊपर सर्वाइव करेगा तभी हम बुलिश मूवमेंट की एक्सपेक्टेशन करेंगे, उससे पहले नहीं, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, अगर 570 तक भी ओपन होता है और यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करता है तो भी आपको एक करेक्शन देखने को मिलेगा। और अब जो करेक्शंस हो गए उसके लिए नेक्स्ट लो जो होगा वो इस लो के नीचे होगा। थोड़ा सा बड़ा मूवमेंट आपको मिल सकता है। कब मिलेगा? देखो, ये इससे पहले हाई जो था उसके कंपेयर में ये लो पर आया है, लो जो था हमारा उसके कंपेयर में नेक्स्ट लो पर आया है, और अगर एक और बार ये ऊपर जाए और यहाँ से करेक्शन आने लगे तो नेक्स्ट लो क्या होगा, इससे नीचे जाएगा। तो थोड़ा सा इन चीज़ों का ध्यान रखना। ये जो लास्ट स्विंग हाई है, अगर ये टूटता है तो फिर आपको अच्छा खासा मूवमेंट अपर डायरेक्शन में, यानी अगर अब 48,000 के ऊपर जाएगा तो फिर आपको 51,000 तक के लेवल ओपन होते हुए दिखेंगे बैंक निफ्टी में, है ना। रिजल्ट सीजन भी स्टार्ट हो रहा है नेक्स्ट वीक से बैंकिंग सेक्टर का, तो फिर आपको एक अच्छा खासा मूवमेंट अपर डायरेक्शन में मिलेगा। बट हाँ, 48,000 के ऊपर जब तक नहीं जाता तब तक ज़्यादा बुलिश नहीं होना। 47,900 तक का मूवमेंट अभी दे सकता है मार्केट, ये चीज़ें हैं, है ना। बट वो भी कब देगा? लेवल टू लेवल, यानी 380 टूटता है तो 560, और 560 टूटता है तो 820। ये लेवल टू लेवल ही हमें जाना है। 820 टूटेगा तो फिर हम सोचेंगे उसके आगे के 48,000, और एक बार 48,000 के ऊपर जाके होल्ड करने लग गया तो फिर आपको काफ़ी अच्छा मूवमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में देखने को मिलेगा। नीचे के लेवल की बात करें तो 155, अगर ये तोड़ता है 47,155 तो आपको एक डाउनवर्ड मूवमेंट देखने को मिलेगा 46,880, एंड देन 46,640 तक का मूवमेंट हमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में देखने को मिल सकता है। बात कर लेते हैं ऑप्शन चेन की। ऑप्शन चेन क्या इंडिकेट कर रहा है, तो 21,600 पे ऑलमोस्ट क्लोजिंग दिए। यहाँ पर अगर बात करूँ 700 पे अभी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग आपका डेटा बिल्ड हो रखा है। ऑप्शन सेलर्स जो हैं काफ़ी अच्छे, यानी 1,08,00,000 ऑप्शन सेलर्स बैठे हुए हैं, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। उसके ऊपर 800 पे भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग डेटा बिल्ड है। सपोर्ट की बात करूँ तो पहला सपोर्ट हमारा है 21,600, यहाँ पर 82 लेख, और 500 काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 1,33 लेख, हाँ। तो सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की बात करूँ तो आपका 500 है, एंड सबसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की बात करूँ तो 800 है, बट हाँ 700 भी अच्छा रेजिस्टेंस। तो आपको वेट करना है। कहाँ हम पुट ट्राई कर सकते हैं? 700 पे आप पुट ट्राई कर सकते हैं और 800 पे आप पुट ट्राई कर सकते हैं। 30 पॉइंट का एसएल रहेगा, बट कल एक्सपायरी में अगर आप कर रहे हैं तो 700 पे जब पुट आप अटेम्प्ट करें तो 650 का पुट, वो 20 रुपये से भी कम पे मिल जाएगा। टाइमिंग पे डिपेंड करेगा ना। 800 पे अगर हम पुट ट्राई करें तो 750 का पुट या 800 का पुट, टाइमिंग के हिसाब से, यानी 20 रुपये अगर इसकी वैल्यूज है तो ये, और अगर मॉर्निंग में ही यहाँ पहुँच जाता है तो फिर आपको क्या होगा, 750 का पुट ट्राई करना होगा। तो इसमें मैं आप ट्राई कर सकते हैं ताकि हमारा रिस्क फिक्स हो जाए, है ना। और अब ये छोटी प्रीमियम लेने से रिस्क फिक्स नहीं होता, कैपिटल मैनेजमेंट, यानी अगर छोटी प्रीमियम ले लूँ और मैंने क्वांटिटी 10 यानी 10 लोट ले ली, 20 लोट ले ली, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। या बड़ी क्वांटिटी ले लूँ, 2 लोट ले लूँ, ठीक है। तो आपको कैपिटल मैनेज करके चलना है, यानी आपको कैपिटल देख के चलना है कि आपका DSL जो होता है उसके अराउंड ही आपको कैपिटल इन्फ्लो करना है मार्केट में एक्सपायरी वाले दिन, ठीक है। जिसका 3,000 का दिन का एसएल लेने का है वो 3,000 रुपये ही मार्केट में डाले एक्सपायरी वाली ट्रेड में, अदरवाइज़ नेक्स्ट एक्सपायरी में ट्रेड करें।
कॉल कहाँ बनता है तो 21,500 पे 1 सेकेंड कॉल बनता है, और 21,600 पे भी आपका कॉल बनेगा अगर नीचे तोड़ के ऊपर आता है या फिर ऊपर गैप अप ओपन होके यहाँ टकराता है, दोनों पोजिशन में। बट अगर यहीं खुलता है तब 600 पे आप पुट कॉल अटेम्प्ट नहीं करेंगे। तो 2 जगह कॉल हैं, 2 जगह पुट हैं। आपका 30 पॉइंट का एसएल है जनरली, और 70 पॉइंट के टारगेट एटलीस्ट होने चाहिए। जैसे ही 70 पॉइंट हमें अचीव होते हैं तो या तो हम ये कर सकते हैं कि 30 पॉइंट के एसएल को 30 पॉइंट के बेनिफिट पर ट्रेल कर लें, यानी 60 पॉइंट ट्रेल कर लें, ठीक है, ताकि अब अगर वापस हमारे डायरेक्शन के अपोजिट भी आता है तो हम 30 पॉइंट लेके ही निकलें और फिर उसको ट्रेल करें ताकि बड़ा प्रॉफिट हम अर्न कर सकें। सो दैट्स अबाउट निफ्टी। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन क्या इंडिकेट कर रही है, तो 47,360 पर मार्केट ने क्लोजिंग दी है, और यहाँ पर अगर मैं देखूँ मेजर रेजिस्टेंस 47,500 10 लेग का है। क्यों? क्योंकि आज ही एक्सपायरी हुई है, तो यहाँ पर 10 लेग 11 लेग के अराउंड आपका ऑप्शन राइटर बैठा हुआ है। सपोर्ट देखें तो 47,000 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 10 लेग 50,000 यहाँ पर भी आपके राइटर्स बैठे हुए हैं। तो इसके बाद कहाँ है, इसके बाद तो आपको नेक्स्ट 500 डिस्टेंस पे ही मिलेंगे, है ना, क्योंकि आज एक्सपायरी थी, तो आज ही ये ऑप्शन चेन बिल्ड हुई है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कहाँ हम ट्राई कर सकते हो, फिर 550 पर हम पुट अटेम्प्ट ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद हम 850 पे ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, 850 पे, क्योंकि 48,000 आपका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ज़रूर रहेगा, है ना। कॉल कहाँ अटेम्प्ट कर सकते हैं, एक तो 47,050 पर यहाँ, और दूसरा 46,800 पर, ठीक है। 800 पर अवॉइड कर सकते हैं हम, 800 पे नहीं करना, फर्स्ट 200 पर करना है। अगर नीचे आता है तो 200 पे कॉल, और 46,950, क्योंकि आएगा तोड़ भी देगा और फिर वहाँ से बाउंस कर लेगा। तो 950 पे और 200 पे, ये दोनों जगह हम ट्राई कर सकते हैं। हर जगह हमारा 100 पॉइंट का एसएल और 300 पॉइंट का टारगेट रहेगा, ठीक है। तो थोड़ा इन चीज़ों का ध्यान रखना है, कहाँ कॉल कहाँ पुट हमें ट्राई करना चाहिए, छोटे एसएल बड़े टारगेट के लिए। अगर इनके बीच में मार्केट या बैंक निफ्टी मूव करता है तो हमें अवॉइड करना है, उन जगह पे ट्रेड लेने से बचना है ना, क्योंकि ये रेंज होती है ना फंसने वाला मार्केट है। 200 पे आज काफ़ी कंसोलिडेशन हो चुका है, कल मान लो 360 से गिर के 200 जाता है तो वहाँ बाउंस ज़रूर आएगा, इसलिए यहाँ कॉल अटेम्प्ट है। 47,000 तोड़ के 950 के अराउंड जाता है, तो वहाँ पर 900 और 47,000 वाले जो कॉल राइटर बैठे हुए हैं, ठीक है, सॉरी पुट राइटर बैठे हुए हैं, वो इसे ऊपर खींचने की कोशिश करेंगे, तो इसलिए यहाँ बनता है हमारा, ठीक है। तो थोड़ा लॉजिक समझ के चलना। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। क्लियर हैं तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।